हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ जीके, जिसमें मैं आपका जो पार्ट लेने वाला हूं वो है पॉलिटी। और जैसा कि पॉलिटी में आपको दिख रहा है, ये है टॉपिक स्टेट पॉलिटी का राज्यपाल, द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यपाल जिसके आर्टिकल है आर्टिकल 152 से 162 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, टॉपिक गवर्नर। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 टॉक्स अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 152 टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ गवर्नर। इट टेल्स कि यह हमें बताता है कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का संवैधानिक हेड है। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक हेड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने राज्य है, स्टेट जिसे हम बोलते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक हेड है, वो है राज्यपाल। ठीक है, अब राज्यपाल हम इसे आज बोलते हैं। इससे पहले इस पद का क्या नाम था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पहले पद था 1956 तक, वो था राज प्रमुख। अब ये जर्नी यहां से यहां तक कैसे पहुंची, ये जर्नी राज्य प्रमुख से राज्यपाल तक कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है फर्स्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दो चीजें हुई। फर्स्ट हुई कि ये जो राज प्रमुख का जो पद था उसे राज्यपाल के नाम से संबोधित किया गया, कि ये पद यहां से हटके राज्यपाल के नाम से बोला जाएगा। दूसरा कि पहले होता था वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, और इस अमेंडमेंट के थ्रू एक राज्यपाल एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट ने हमें दो चीजें दी। कभी हो सकता है, देखो एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यपाल का राज प्रमुख से राज्यपाल के पद का ट्रांसफॉर्मेशन किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू राज्य प्रमुख का पद राज्यपाल में चेंज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, ऑफिस ऑफ गवर्नर पहले वन स्टेट के लिए एक हुआ करता था, तो इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो एक जो राज्यपाल है वो एक या एक से अधिक स्टेट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये चेंज आता है कि वन एंड मोर देन वन। ठीक है, चलिए ये होती है बेसिक कि आप राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 152 में हमारे क्या बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 153 पर, जिसमें मेंशन किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो राज्यों के राज्यपाल। अब ये जो आर्टिकल 153 है, ये हमें बताता है कि हमारे जो राज्यपाल है ना स्टेट के, वो ना तो क्या बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड है, ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि ये जो राज्यपाल का पद हमारे स्टेट का है, ये
ना तो वैधानिक है ना संवैधानिक है। मतलब कि ये जो पद है राज्यपाल का, ये हमें नॉमिनेटेड आते हैं स्टेट के लिए। ये राज्यपाल नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा हमारा स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो सर बात ऐसी है कि सर राष्ट्रपति हमारे स्टेट्स के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो होती है चीफ मिनिस्टर हो गए, सीएम साहब। एक हो गया एसकॉम, जिसे हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। ये जो राज्यपाल का पद हमें मिला है ना, ये मिला है ड्यूअल रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब द्वैध शासन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। उसके लिए हमें हर राज्य के लिए एक राज्यपाल मिला है। ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होते हैं ना, ठीक है, अब सेंटर को स्टेट से कनेक्ट रहना है। ठीक है। इसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हम क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, जिसे सेकंड मैं इधर लिख देता हूं, संघीय ढांचा। जिसमें स्टेट जुड़कर एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं संघ। और ये जो हमारा जो संघीय ढांचा है वो है कि हम यूनियन की साइड झुके हुए हैं। क्योंकि देखो, संघ एक अमेरिका भी फेडरल स्टेट है, पर अमेरिका ने स्टेट्स ने मिलकर यूनाइटेड अमेरिका बनाया है। ठीक है। हमने स्टेट्स कार्व किए हैं, हमने स्टेट्स बनाए हैं। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब यूनियन के फंक्शन हम देखेंगे, तब हम ये देखेंगे कि हमारा कंट्रोल स्टेट्स पर कितना ज्यादा है और इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये हो गई स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। राज्यपाल के थ्रू सेंट्रल स्टेट पर कंट्रोल रखता है अपना। ठीक है। ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, रिलेशन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रहे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है, उसके बारे में सेंटर को बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें बताता है कि राज्यपाल के ऑफिस के थ्रू ये सेंटर को पता लगता है कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 बात करता है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है। सॉरी, एग्जीक्यूटिव पावर। 154 टॉक्स अबाउट कार्यपालिका शक्ति। इसका मतलब सीधा साफ हुआ कि जो गवर्नर है उसको फंक्शन करने के लिए सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा एसकॉम का।
जिसे हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, बट उसको मैक्सिमम फंक्शंस के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 154 इस बारे में बात करता है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है ना, वो फंक्शन होंगी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेटिस्फैक्शन पर, कि उनका जो सेटिस्फैक्शन है राज्यपाल के थ्रू, राज्यपाल के लिए, वो राज्यपाल को बाउंडेड होगा समहाउ। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 154 हो गया। अब हम जानते हैं आर्टिकल 155 के बारे में। अब आर्टिकल 154 अब बताता है सेटिस्फैक्शन ऑफ एस्कॉम। ठीक है, कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। अब हम पहुंचते हैं आर्टिकल 155 के। आर्टिकल 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति होती कैसे है, जैसा कि बताया है बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब हर स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ऐसे अपॉइंट, ठीक है, नॉट इलेक्टेड। ठीक है, ये हुआ कि निर्वाचन किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये हम बेसिकली चल रहे हैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पहुंचते हैं आर्टिकल 156 पे। आर्टिकल 156 बात करता है कि टेन्योर ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर ऑफ द स्टेट का टेन्योर कितना होता है, पदावधि। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पदावधि बताई गई ना, वो हमें बताई गई थी सरकारिया कमीशन के द्वारा। चलो मैं आपको बताता हूं पहले आर्टिकल 156 मतलब राज्यपाल की पदावधि, टेन्योर ऑफ राज्यपाल। ठीक है, टेन्योर ऑफ राज्यपाल इज 5 ईयर, 5 ईयर का टर्म होता है। ठीक है, बट ये जो स्टेट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट है ना, ये राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्क करते हैं ये। हर स्टेट का राज्यपाल, मतलब कि 5 ईयर टर्म हमें दी किसने, सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल के टेन्योर के बारे में बात की थी। इससे पहले राज्यपाल के टेन्योर को लेकर कोई फिक्स चीजें नहीं थी। ठीक है, कि एक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप था, उसमें यह था कि जब सेंटर की गवर्नमेंट चेंज होती थी तो वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करने वाले गवर्नर को प्रेफरेंस देती थी, कि अगर एक स्टेट है और ये सेंटर है, इस स्टेट का जो गवर्नर अपॉइंट किया गया है ना, वो इनके फेवर में वर्क करे, क्योंकि कंट्रोल ऑफ द यूनियन स्टेट पर है। ठीक है, और उस स्टेट का, यूनियन का कंट्रोल जो स्टेट पर है, वो इस ऑफिस ऑफ गवर्नर के थ्रू है। ठीक है, तो जब सरकारें चेंज होती थी
तो वो मैक्सिममली अपने गवर्नर्स चेंज कर देती थी। रीजन की उन्हें चाहिए होता था एक कंट्रोल। ठीक है, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है सेंटर, उसके अकॉर्डिंग नहीं करे ये फंक्शन गवर्नर साहब, उन्हें लग रहा है कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं फंक्शन, तो वो चेंज कर देते थे। तो इस चीज को लेकर सरकारी कमीशन ने सजेशन दिया कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए राज्यपाल की, जो पदावधि है ना वो फिक्स होनी चाहिए। बट फिर भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चाहे जब हटा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग, सेंटर के, वो इनको हटा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल साहब की पदावधि 5 ईयर, बट ऑब्वियसली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम इसके बाद जानते हैं कि आर्टिकल 157 के बारे में। ओके, ये हो गया आर्टिकल 157, जो बात करता है कि शर्तें क्या क्या हैं। राज्यपाल, एक स्टेट के राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए राज्यपाल के लिए शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, बाकी मेन चीज आप यही ध्यान रखना कि राज्यपाल का जो ऑफिस है वो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है, कि सेंटर स्टेट पर कैसे कंट्रोल रखता है। ठीक है, इस चीज को लेकर आपने सुना होगा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बीच काफी डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 टॉक्स अबाउट व्हाट, कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होने के शर्तें, अहर्ताएं। ठीक है, तो इनकी अहर्ताएं सुनिए। एज क्राइटेरिया सबसे पहले 35। ठीक है, उसके बाद आता है कि नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। ठीक है, दूसरी अर्थ है कि किसी मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, पार्लियामेंट, नॉट मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ का पद जिसे बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तीसरा हो गया लाभ का पद न हो। ठीक है, तो जो गवर्नर नियुक्त हैं उनके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ये ज्यादातर यही चीजें हैं, बाकी कोई खास ऐसा कुछ है नहीं इनके अलावा। यही मेन चीजें हैं कि एज 35 हो, नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और नॉट पार्लियामेंट, और लाभ का पद नहीं हो। ठीक है, राज्यपाल का जो पद है ना उसको लेके इसलिए भी नहीं है, देखो कि काफी लोगों को ये भी होता है कि यार जिस स्टेट का राज्यपाल है उसका मेंबर हो, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारे देश के सब नागरिक हैं। ठीक है, उसी तरह ऑब्वियसली सिटीजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, बट उस स्टेट के हों ये जरूरी नहीं हो, क्योंकि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में फिर चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे कि राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, अगर ये एक ही स्टेट के हैं तो हो सकता है ये स्टेट के फेवर में आ जाएं, और क्या बोलते हैं अपने सेंटर को जो कंडीशन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन ना करें, क्योंकि मेनली
राज्यपाल का पद है क्या? राज्यपाल का पद यही है कि वो स्टेट को कैसे कंट्रोल करता है, सेंटर तो ऑफिस ऑफ गवर्नर के थ्रू करता है। तो ये जरूरी नहीं है उसके लिए कि गवर्नर साहब उसी स्टेट के हों, ठीक है। तो ये होता है राज्यपाल के लिए अर्हताएं, ठीक है। अगले आर्टिकल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे कि राज्यपाल साहब का ऑफिस किस तरह वर्क करता है। ओके, थैंक यू।